नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नितेश गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी में। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इस समय हम लोग मौजूद हैं जहां पे वो नगर निगम का शहीद पार्क है। यहां पे तमाम लोग आते हैं व्यायाम करने और टहलने वहलने। आज 2 तारीख है, साल की शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन है साल का। और तमाम लोग, लेकिन ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये अनुभवी लोग हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं। सभी जो हैं ज़्यादातर इसमें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं जो अब रिटायर हो गए हैं। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना है और दुरुस्त रखना है तो ज़रूरी हो जाता है सुबह शाम टहलना, जो कि ये लोग कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो फिट है इंडिया तो तभी बढ़ेगा इंडिया। और आज आपने भी देखा होगा कि मेरठ में पीएम मोदी खुद जिम कर रहे हैं। और अपने आप को स्वस्थ रखना है तो ज़रूरी हो जाता है कि सुबह शाम आप व्यायाम करिए और टहलिए, जिससे आप स्वस्थ रहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, खैर हम चुनावी चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि 22 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर इन लोगों का क्या राय है। क्या लगता है कि मौजूदा सरकार ने काम किया है या फिर पूर्व की जो सरकारें थी वो बेहतर काम की हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम के चतुर्वेदी है। के चतुर्वेदी जी। अंकल ये बताइए, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कई सरकारों को आप लोगों ने अप डाउन होते देखा होगा। 22 में चुनाव होने हैं। पहले बनारस की स्थिति बताइए, बनारस की स्थिति पहले से क्या है? बनारस की स्थिति पहले से जो है वह बनारस इस समय अपने स्वर्णिम युग में चल रहा है। इस समय स्वर्णिम युग में चल रहा है। इससे पहले बनारस में क्या था, 1970 से जब तक 1965 से जब से हम लोग होश संभाले हैं जी, तब से और अब से जो है बनारस अपनी, जिसको कहिए कि एक सांस्कृतिक राजधानी बन चुका है। पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले भी थी, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से, पर्यटक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से, प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो है बनारस इस समय अपने स्वर्णिम युग में है। अच्छा, पहले के लोग, ये माना जाता है अंकल कि पहले के लोग बनारस इसलिए आते थे कि मोक्ष पाने की। चलो अब आदमी गया, यानी जिनकी मौत हो जाती थी उसके बाद यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लोग लाते थे। ये मानते थे कि वहाँ पे मोक्ष मिलेगा, इसीलिए लोग यहाँ पे आते थे। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। क्या पर्यटकों, मतलब पर्यटक के उससे अगर नज़रिए से देखेंगे तो अब पर्यटक घूमने आ रहे हैं। जो चीज़ें हो रही थी वो तो हो रही हैं, लेकिन पर्यटक बढ़ गए हैं। ज़रूर, सही बात है। पर्यटकों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। एक समय था कि शाम के समय में बनारस के घाटों पे जो है सन्नाटा छाया रहता था। आज बनारस के घाट जो है वह गंगा आरती या और सांस्कृतिक प्रोग्रामों से, पर्यटन और व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न हो चुका है जी। तो आपको लगता है काशी का जो है पूरा तस्वीर बदल गया है? एकदम बदल गया है। बदलनी और बाकी है, अभी और बाकी है। साफ सफाई, आवागमन, सड़कों की व्यवस्था थोड़ी और ठीक हो जाएगी, हो रही है जिस हिसाब से। तस्वीर बदला कब से है? जब से पीएम मोदी ने कमान संभाला या प्रदेश में योगी ने? देखिए, बनारस की तस्वीर 2 बार बदली है। एक बार बदली थी जब पंडित कमलापत त्रिपाठी जो है यहाँ से सांसद थे जी, और उन्होंने बनारस के लिए जो काम किया, उसके बाद से बनारस में एक जो ठहराव आया था वह 2014 के बाद से फिर घोड़े की तरह से आगे बढ़ा। बीच में ठहर गया था, एकदम ठहर गया था। चाहे जिस स्तर पे भी आप देखें, आवागमन, परिवहन, व्यवसाय, एक जो गति थी, प्रगति की गति थी, वो ठहराव पे थी। अच्छा, अगर अन्य सरकारों की बात करें तो विकल्प के तौर पे और अभी किसको रेस में आप देखना है? देखिए, विकल्प के रेस में सपा तो आती है, लेकिन जहाँ तक हमारा अपना दृष्टिकोण है कि भाजपा सपा से काफ़ी आगे है। भाजपा सपा से काफ़ी आगे। और कांग्रेस कभी थी जब पंडित कमलापत त्रिपाठी थे, अब ख़त्म हो गई, अब है ही कहाँ। उनके नेता विदेश घूम जी अंकल, उनके नेता विदेश घूम रहे हैं। जो राहुल गांधी हैं, जो कमाल संभालने वाले हैं, वो खाते आते हैं, मोदी को जो है अन्य बंद सुनाएंगे, ये चोरी किए, वो किए, इसके बाद विदेश चले जाएंगे। इलेक्शन के टाइम में उनको यहाँ रहना चाहिए कि विदेश में। अच्छा, बाकी अखिलेश यादव के बारे में क्या विचार है? अखिलेश यादव अभी नए हैं, मोदी के आगे कुछ नहीं है। मोदी योगी के आगे अखिलेश यादव कुछ नहीं है। अभी अनुभव जो है वो विचारों की परिपक्वता, दूरदर्शिता, करने की भाव अगर उन्होंने किया है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए किया। पूर्वांचल जो है, अखिलेश यादव ने जी, पूर्वांचल जो है एक तरह से नेग्लेक्ट था। मोदी जी ने और मनोज सिन्हा के प्रयास से
यह जैसे चाहे बनारस हो, चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, मुलायम सिंह के कारण आजमगढ़ में विकास हुआ, लेकिन बलिया हो, ये सब जो है मोदी जी और मनोज सिन्हा का ही प्रयास था कि यह आगे बढ़ा। और यही कारण है कि आज चमक रहा है काशी। आपके माथे पे भी चमक रहा है। अच्छा अंकल, ये बताइए, लगातार चुनाव प्रचार चल रहे हैं तमाम पार्टियों के, क्या लग रहा है पिछले बार की तुलना में बीजेपी मतलब जिस तरीके से दावे कर रही है सीटों का, माहौल आप भी देख रहे होंगे, तमाम चीज़ें हैं, महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं, इससे कोई भाग नहीं सकता, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, युवाओं का आए दिन प्रदर्शन जारी है, क्या लगता है सीटों में कोई मतलब इजाफा होगा या फिर? इजाफा तो नहीं होगा, 300 के तक रहेंगे, जरूर रहेंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और ये लोग जो बाहरी लोग आ रहे हैं, जैसे अभी आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, 1000 रुपया महिलाओं को देंगे। अब योगी ने जो है ये श्मशान घाट बनाया है, और अखिलेश ने जो है वो मस्जिदों का रिपेयर कराया है। तो ये सब बयानबाजी से इससे कोई मतलब नहीं है जनता को। जो जनता विकास, अनुभवी आप लोग हैं, आप लोग से बोल्डनेस जो है ना, काम करने के लिए जो एक बोल्डनेस होती है, एक जो है साहस होता है, आज तक यूपी में ऐसा कोई मुख्यमंत्री ही नहीं आया। खुल करके मंच पर जो है लोगों को सही बात और साहस वाली बात, लोग संकोच और दायरे में पड़ करके अपने पार्टी के जो है वोटर्स कम हो जाएंगे, इस लालच में लोग बहुत कुछ नहीं बोल पाते थे। लेकिन आज का वर्तमान जो मेरे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे साहसी व्यक्तित्व के नेता हैं कि उनको किसी से भय नहीं है। जनता का विकास कैसे होगा, जनता को लोग जनता एक सवाल ये अंकल, मान लीजिए आप लोग अनुभवी हैं, सालों से कई चुनाव आप लोगों ने देखे होंगे, यूपी की राजनीति में कभी जात पात खत्म होगा या कंटिन्यू चीज़ें चलती रहेंगी? कतई नहीं खत्म हो पाएगा। ये हर पार्टियां करती हैं। देखिए, पहले के लोगों के जो विचार थे उसमें जात पात था, लेकिन कट्टरपंथिता नहीं थी। आजकल जो है वर्तमान युग के लोगों में जाति पात और कूट के भर गई है। यह एक पार्टी ऐसी आएगी जो इस चीज़ों से ऊपर उठेगी, या फिर ये मतलब बीजेपी भी वही खेल रही है? बीजेपी का कार्ड जो है हिंदू को हिंदू के समझाना जो था, चाहे हम लोग तो आरएसएस के या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी फॉलोअर रहे हैं, अधिकारों की बात जो होती है। आप लोग एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, संघ से भी जुड़े हैं। एबी मतलब कि जब तक विचारों का प्रसार सही रूप से नहीं होगा, जो इस नौजवान पीढ़ी के ही जिम्मे है, तब तक जो है जात प्रथा खत्म नहीं हो पाएगी। क्यों अंकल, आप भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं? नहीं, आरएसएस से तो मैं नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। सनातन धर्म जो है हमारा ही मूल अधिकार है, और उसी के माने बेस पे, उसी के बनाए हुए जो है रास्तों पे हम चलते हैं। जिनको ये पता नहीं है कि हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, वो सारे जो है मंच पे खड़े होकर के हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी का जो है राहुल गांधी पे जी हाँ, राहुल गांधी के माने उनको खुद पता नहीं है। पहले हम सभी हिंदू, सनातन धर्म में पहले हिंदू से ही हिंदुत्व का जो है माने उत्पन्न हुआ है। वो तो हिंदुत्व की भावना रखने वाले, वो सनातन धर्म से जिनका जो है लगाव है वो है। और अपने स्वार्थ की बात करने वाले वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात नहीं मानता हूँ। तो ये लोगों को भटकाने और भड़काने वाला काम जो है कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के एक जो है एक इतने बड़े नेशनल पार्टी के नेता, जिनको मंच पे बोलने का तरीका नहीं मालूम है कि कैसे मंच पर एक माननीय और सम्मानित जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ द अर्थ का जो एक नेता जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको अनर्गल शब्दों से उनको जो है अपमानित करना मंच पे, ये कहाँ की जो है सज्जनता और कहाँ की जो है मैंने ये शिष्टाचार है। फिलहाल अगर रेस की बात करें अंकल, तो आपको लगता है कि यूपी के राजनीति में अभी 22 में चुनाव है, टक्कर में कौन कौन, मतलब रेस में कौन कौन दिख रहा है? रेस में देखिए, हमारी अपनी ओपिनियन जो है, हम भाजपा के सिवा और किसी दूसरे को रेस में देख ही नहीं रहे हैं। अकेला भाजपा दौड़ रही है। बसपा जो है उसका कोई अत्ता पत्ता ही नहीं है। कुछ महीने पहले जो है
सतीश मिश्रा ने ब्राह्मणत्व का जो है ब्राह्मण का मुद्दा उठाया और उसके उठा करके लोगों को बरगलाने का काम करके उसके बाद उनका कहीं पता ही नहीं है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, यहाँ ये हो गया वहाँ हो गया। आज चुनाव का समय नज़दीक आया, मंच पे सारे जो है राजनीतिक छोटे छोटे दल दिखते हैं, लेकिन बसपा का कहीं मतलब वही चुनाव आते ही ब्राह्मण कार्ड खेल गए हैं। हाँ, ब्राह्मण बस जातीयता की बात लोग उठा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि पहले से लोगों के अंदर इतनी जागृति और इतनी समझदारी और मीडिया के माध्यम से लोगों में इतना जो है समझने की शक्ति पैदा हो गई है। विकास की तरफ देख रहे हैं ना कि ज़्यादा। हाँ, हमें क्या चाहिए आज जो मान लीजिए कि ये बनारस का सौभाग्य है और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला, और बनारस की जनता का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि हमारा सांसद ऐसा मिला जो कि ऊंचाइयों को छूने की जो है कल्पना रखता है, और ऐसे ऐसे अद्भुत और जो है जो कभी असंभव वाली चीज़ थे उसको उन्होंने संभव करके दिया। जापान के प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है, यहाँ जो है इतनी गंदगी थी, यहाँ आने जाने में लोगों को हिचक होती थी, आज यहाँ लोग टेक्नोलॉजी के से वो चीज़ों को सफाई कर दिया गया है कि ये पर्यटक का इतना जो है विशाल मंच बन गया है। अभी 10 दिन पहले जो है फिल्म महोत्सव का कार्यक्रम जो है रुद्राक्ष में हुआ, और उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी बनाने के लिए इतना फिल्म इंडस्ट्री को और बॉलीवुड को और हॉलीवुड को इतना इनके प्रति रुझान हो गया है कि अब ये लोग सारे के सारे लोग चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा मंच है, एक ऐसा देश है जहाँ रियल नेचुरल प्रकृति की जो है सारी जो है दिशा माने सब कुछ दृश्य है। जैसे मिर्ज़ापुर हुआ, बनारस हुआ, है लखनऊ हुआ, भूल भुलैया हुई, ऐसे सब मिला के देखा जाए अंकल तो अभी मौजूदा सरकार बेहतर है, बाकी विकल्प में और कोई बेहतर। अगर सच में अपने आप को विकास चाहते हैं तो भाजपा को समर्थन करें और भाजपा पार्टी को फिर दोबारा लाएं, और 5 साल में फिर ये प्रदेश जो है कितने विकास के ऊंचाई पर जाएगा खुद यहाँ की जनता देखेगी। क्यों अंकल सही कह रहे हैं? सही एकदम कर रहे हैं। बताते हैं कि सब सरकारें आई गई, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मोदी सरकार आई, राम मंदिर आप भव्य बन गया, दर्शन करने के योग्य हो गया सब लोग। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा कि जो सरकारें थी कितने परिवार आत्महत्या करते थे भूखों, आज उनको खाना नहीं मिला, 7 लोग फांसी लगा के मर गए तो भूखों मर गए। आज सालों से हम देख रहे हैं, कई साल से कि कहीं पेपर में ये बात नहीं आती कि आप सबको राशन मिला, और जब कहीं से ऐसी खबर आ गई तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ डीएम और एसएसपी को नाप देंगे कि कैसे भूखों मरा, इतनी शक्ति हुई है। बनारस के लिए देखा जाए तो कोई टक्कर में है नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में यार, कोई नहीं है टक्कर में भाजपा के। हमारे योगी जो है तो यहाँ पे कुछ वृद्ध लोग थे, सीनियर सिटीजन्स थे, अनुभवी हैं, और जिनका साफ कहना था कि बनारस की जो तस्वीर है मोदी सरकार ने बदल दी है, और इन लोगों की जो है इन लोगों का जो है सौभाग्य है कि यहाँ के जो सांसद हैं वो मोदी हैं। बाकी लोगों का कहना था कि 22 के चुनाव की अगर बात करें तो रेस में कोई है नहीं, और एक मुहावरा भी इन्होंने दिया कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बाकी आगे की भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।